नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमेरिका के साथ कृषि समझौते से भारतीय किसानों को होगा नुकसान, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। सरकारी हॉस्पिटल में निक्षय मित्र योजना के तहत टीबी मरीजों को राशन वितरित। सरस्वती धाम में बोटिंग सुविधा शुरू, श्रद्धालुओं को मिलेगा नया अनुभव। अलाहार में आर्य समाज के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का धूमधाम से हुआ समापन। मारपीट व गाली गलौज के आरोप में युवक पर केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। 23 मार्च को होने वाली किसान मजदूर जन क्रांति रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शुक्रवार को क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर किसानों को संबोधित किया और रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। गांव गोमथला में आयोजित सभा में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों को सरकार अब दूसरे रास्ते से दोबारा लागू करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कृषि समझौते से भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे अपने किसानों के कर्जा मुक्ति की, लेकिन ये और आफतें आपके ऊपर आन पड़ी है। पहले आप 3 कानूनों के लिए लड़े कि हमारी खेती बची रहे, हमारा रोजगार बचा रहे, लेकिन अब जैसे अमेरिका ने घूर दिया है और भारत के सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका अपना बाजार खोल रहा है भारत में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निक्षय मित्र योजना के तहत मुकुंदलाल संस्था द्वारा टीबी मरीजों को राशन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से डॉक्टर अजय शर्मा उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि टीबी एक गंभीर बीमारी है जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि फेफड़ों में होने वाले टीबी सबसे सामान्य है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा टीबी की जांच और दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तथा निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। उन्होंने बताया कि मुकुंदलाल संस्था द्वारा अब तक 60 मरीजों को गोद लिया जा चुका है और आने वाले समय में रादौर ब्लॉक के सभी टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार देने का आश्वासन दिया गया है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने बताया कि सरस्वती नगर स्थित सरस्वती धाम में सरकार के सहयोग से बोटिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरस्वती धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपने पूर्वजों की स्मृति में जल अर्पण और धार्मिक अनुष्ठान करने पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बोटिंग सुविधा शुरू होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद मिलेगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। रादौर के गांव अलाहार में आर्य समाज का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव वैदिक हवन यज्ञ के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। समापन समारोह में गांव व क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति देकर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद नाथीराम काम्बोज व समाज सेवी मान सिंह आर्य शामिल हुए। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नाथीराम काम्बोज ने कहा कि आर्य समाज के संस्कारों को अपनाकर समाज व देश उन्नति कर सकता है और युवाओं को नशे से दूर रहकर भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहिए। वहीं मान सिंह आर्य ने देश के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आजादी के संघर्ष में आर्य समाज की अहम भूमिका रही है। कार्यक्रम में भजनोपदेशक मदनदीप आर्य ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त किया। जटलाना थाना क्षेत्र के गांव खजूरी में एक युवक द्वारा महिला, उसके बेटे और पड़ोसी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।